गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम केशव। आज हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक का थर्ड चैप्टर सिनोनिम्स स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ फर्स्ट आप अपने बुक का 40 नंबर का पेज ओपन करेंगे। सिनोनिम्स। आज हम सिनोनिम्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सिनोनिम्स को हिंदी में समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि आपने आपकी हिंदी में जो ग्रामर है वहाँ पर आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, तो वही सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसकी लैंग्वेज को हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सिनोनिम मीन्स ए वर्ड और फ्रेज दैट हैज द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। सिनोनिम का मतलब होता है कि एक शब्द या फिर एक फ्रेज यदि शब्दों का समूह दैट हैज द सेम मीनिंग, जो कि जिनका सेम मीनिंग होता है, समान अर्थ होता है, एज अनदर वर्ड दूसरे शब्दों से, और फ्रेज या फिर दूसरे फ्रेज से, इन द सेम लैंग्वेज उसी भाषा में। एग्जाम्पल, बिग का मतलब बड़ा होता है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है। मतलब कि बिग यानी बड़ा और लार्ज मतलब बड़ा, तो दोनों सिनोनिम्स वर्ड है। आप बिग का भी यूज कर सकते हो और लार्ज का भी यूज कर सकते हो। रजत इज रीडिंग हिज बुक। रजत अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर बुक्स। और जो बच्चे हैं वो अपनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रीडिंग और स्टडिंग दोनों समानार्थी वर्ड है। सिनोनिम्स फ्रॉम लेट्स लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके हम समानार्थी शब्द जानने की कोशिश करेंगे। PEACE, पीस का मतलब शांति, तो क्वाइटनेस का मतलब भी शांति होता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, और यहाँ पे जंगल का मतलब जंगल। रूट यानी रास्ता, तो इसका समानार्थी क्या होता है? वे यानी रास्ता। फ्रेंड यानी दोस्त, और कैंपेन यानी दोस्त, दोनों को साथी भी कह सकते हैं। ड्रामा यानी नाटक, प्ले यानी नाटक। ज्वेलरी आभूषण, ऑर्नामेंट आभूषण। इंजरी मतलब चोट पहुँचना, और वुंड इसका मतलब भी क्या होता है? चोट पहुँचना। झील का मतलब उत्साह, और एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है? उत्साह। अटेंटिवली का मतलब होता है परवाह करना। केयरफुली का मतलब परवाह करते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। चटरबॉक्स का मतलब होता है बातें, बातूनी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करता है उसे चटरबॉक्स भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड हम उसे टोकेटिक भी कहते हैं। फुलिश यानी मूर्ख, और अनवाइज, अनवाइज का मतलब भी क्या होता है? मूर्ख होता है। रूट वे ऊपर आ चुका है। पोच एंड पोस्चर दोनों एक वर्ड है। किंग और एम्परर दोनों का मीन एक होता है। एक्टिविटी और एक्शन दोनों का मीन एक होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी वर्ड दिए हुए हैं उन सब का मतलब एक ही जैसा होता है। शट, क्लॉज, एक, पेन, बिल्ट, मेक, सॉफ्टली, जेंटली, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत। अटेंशन, कंसिड्रेशन, अटेंशन का मतलब ध्यान देना। ठीक है। कंसिड्रेशन का मतलब ये होता है। मिजरेबल मतलब वो दयनीय स्थिति। पैथेटिक का मतलब ही दयनीय। मूवमेंट, एजिटेशन। ठीक है, मूवमेंट का मतलब हलचल। ठीक है। और सॉरी, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। एजिटेशन का मतलब भी क्या होता है? आंदोलन। गिव अप, लीव, गिव अप यानी त्यागना, लीव यानी छोड़ना, गिव अप यानी छोड़ना। ऑनर यानी रेस्पेक्ट, सम्मान। मैसिव, लार्ज, बड़ा। मैसिव का मतलब होता है विशाल, जिसे हम लार्ज भी कहते हैं, बड़ा। इम्पेशेंट, ईगर मतलब उत्सुक। अनजस्ट और अनफेयर, प्लीजेंट और प्लीजिंग, ये सब सिमिलर वर्ड है। आगे हम यदि इसकी एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करते हैं तो हम इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय फिलिंग अप सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस। ठीक है, आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, इनका आपको यहाँ पे सिमिलर वर्ड मतलब कि सिनोनिम्स लिखना है। 1D, ए, डैश ऑफ एन एलिफेंट पास थ्रू दैट एरिया। फ्लोक, FLOCK, फ्लोक, या फिर फ्लोक का मतलब होता है झुंड। फ्लोक का मतलब क्या होता है? झुंड। अब झुंड का दूसरा वर्ड यहाँ पर आंसर दिया हुआ है हार्ड, HERD। हार्ड का मतलब क्या हो गया? झुंड। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब खुश, जो कि हैप्पी होता है। साउंड, साउंड मतलब आवाज़, यहाँ पे नॉइज आ गया। अनहैप्पी यानी दुख, दुखी का यहाँ पे दे रखा है सैड। ह्यूज यानी विशाल, बड़ा, जो कि बिग होता है। नोटेड का मतलब हो गया फेमस, प्रसिद्ध। एक्सपायर्ड का मतलब हो गया जो कि गुजर चुका है, जो कि नष्ट हो चुका है, मर चुका है, जिसे हम डाइट भी कहते हैं। जॉय का मतलब आनंद, जिसे डिलाइट भी कहते हैं। टूर का मतलब टूर पे जाना, ट्रिप पे जाना। ठीक है। एंथुजियाज्म का मतलब हो गया जी उत्साह।
प्लीजिंग का मतलब होता है सुखद, जिसे प्लीजेंट भी बोलते हैं। अंडरस्टूड का मतलब होता है महसूस करना या समझना, जिसे हम रियलाइज भी कहते हैं। हमारा सिनोनिम्स कंप्लीट हो चुका है। आप इन सिनोनिम्स के जो वर्ड दिए हुए हैं, इन सिनोनिम्स के वर्ड को आप एक बार अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। आपको एक नोटबुक में नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद आपको इनकी मीन को भी लिखना है। मतलब कि ये कि हिंदी का एक शब्द जो होता है उसका आपको 2 अलग-अलग स्पेलिंग या फिर जो भी वर्ड है वो आपको लर्न हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ ही वर्ड दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में से और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि कोई भी परेशानी आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम बुक में इसको मेंशन कर लीजिएगा, ताकि हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।